आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सर्कल। सर्कल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेंट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें? एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और ये सर्कल है, एक सर्कल है और ABCD क्वाड्रिलेटरल है। अब जो है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल को S पॉइंट, R पॉइंट, Q पर और P पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, AB साइड है, AD साइड S पॉइंट को, CD साइड R पॉइंट को, BC साइड Q पॉइंट को और AB साइड P पॉइंट को सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गया? प्रूव दैट द अपोजिट साइड क्या होगी क्वाड्रिलेटरल की? AB साइड एक, तो इसके अपोजिट साइड क्या है? CD। अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप देखिए अपोजिट साइड क्या होगी इसकी? ये और ये अपोजिट साइड है। अब इनमें जो एंगल बन रहा है सेंटर से, अपोजिट साइड का जो सेंटर से एंगल बन रहा है, ये क्या हो हमें प्रूफ करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब एंगल AOB सेंटर O, ये एंगल AOB प्लस COD एंगल AOB प्लस COD, इनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? दो एंगल का सम 180 डिग्री है। एंगल AOB एंगल COD का सम कितना हो? इस और इस एंगल का 180 डिग्री हो, यह हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। सॉल्यूशन ABCD इज ए quadrilateral circumscribing a circle। ABCD क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। कौन कौन से पॉइंट पे? PQRS पॉइंट पर सर्कमस्क्राइब करता है। अब आप देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या है? ABCD क्वाड्रिलेटरल है। इस सर्कल के PQR और S पॉइंट पर सर्कल को क्या करता है? सर्कमस्क्राइब करता है। टच कर रहा है, मतलब PQRS पॉइंट पर ये इसको टच करता है। ये इसका सेंटर O है। सबसे पहले हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, एक यहाँ ज्वाइन करेंगे, एक इसको ज्वाइन करेंगे, S से ज्वाइन करेंगे, एक को हम ज्वाइन करेंगे। ये हो गया O। एक ये C लाइन से हम ज्वाइन कर लेंगे। ये क्या है? सर्कल का सेंटर O। अब देखिए यहाँ पर एंगल बन रहे हैं। एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? ये एंगल है A, ये B, ये एंगल C, एंगल D, एंगल E, एंगल F, एंगल G और एंगल H। यह एंगल बन रहे हैं। अब आप देखिए एंगल A और एंगल B क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, A इज इक्वल टू B, एंगल A प्लस एंगल B, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इक्वल क्यों होंगे? अब देखिए जो OA बाइसेक्ट एंगल SOP, एंगल बन रहा है, पूरा एंगल बन रहा है। ये OA इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब एंगल A और एंगल B क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल A और एंगल B क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। तो इसका रीजन क्या आएगा? OA बाइसेक्ट एंगल SOP। अब आप देखिए और क्या इक्वल होगा? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। एंगल C और एंगल D भी इक्वल होगा। क्यों? OB
बाइसेक्ट POQ, POQ पूरा एंगल बन रहा है, COB क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। एंगल CB इक्वल है, एंगल DB इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो OB बाइसेक्ट एंगल POQ। अब देखिए और क्या इक्वल होगा, एंगल E और एंगल F, E और F भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। E और F देखिए कहाँ एंगल बन रहा है, इस पर बन रहा है OC पर। तो OC किसको बाइसेक्ट करेगा, OC बाइसेक्ट एंगल QOR, एंगल QOR, OC इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, OC बाइसेक्ट एंगल QOR। और क्या इक्वल होगा, G और F, G और H भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, G इज इक्वल टू H। अब देखिए यहां कौन सी लाइन आ रही है, OD बाइसेक्ट। अब देखिए यहां कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा है, ROS, एंगल ROS, ये एंगल बन रहा है, एंगल ROS। अब देखिए अगर हम सभी एंगल को जोड़ देंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। अगर हम सारे एंगल को जोड़ते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ABCD प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देखिए यहां पे क्या है, हमें देखिए कौन से एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए हम, तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल AOB प्लस COD, BCG और F एंगल चाहिए। तो हम एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, ए की जगह हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर B ले सकते हैं, क्योंकि B किसके इक्वल है, A के इक्वल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, B प्लस B। अब देखिए हमें एंगल CB चाहिए, तो C को वैसे लिखेंगे और D की जगह क्या ले सकते हैं हम, C इज इक्वल टू D है तो D इज इक्वल टू C, तो यहाँ भी C आ जाएगा। प्लस एंगल हमें क्या चाहिए, E चाहिए क्या हमें, एंगल E हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, G और F, तो F चाहिए। तो E की जगह हम क्या ले सकते हैं, E इज इक्वल टू F और F ये वैसा का वैसा। और हमें क्या चाहिए, G चाहिए, और हमें कौन सा एंगल चाहिए, G एंगल चाहिए। तो हम H को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो H इज इक्वल टू क्या है, G। H की जगह हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, G, तो G प्लस G इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए कितना होगा, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C, F प्लस F 2F, G प्लस G 2G इज इक्वल टू 360 डिग्री। इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, ये कितना है, 2B प्लस 2C 2B प्लस 2C प्लस 2F प्लस 2G इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, B प्लस C प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए B प्लस C, ये पूरा एंगल कौन सा है, एंगल AOB। ये एंगल कौन सा है, एंगल AOB, ये एंगल है एंगल AOB। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2 एंगल AOB प्लस F प्लस G, F और G किसके इक्वल है, COD, एंगल COD, F प्लस G किसके इक्वल है, COD, एंगल COD इज इक्वल टू 360। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू क्या होगा, 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें ये तो प्रूफ करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है ये कौन से एंगल है, एंगल AOB मतलब B प्लस C प्लस एंगल COD G प्लस F इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना था।
तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करा, तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।